देखो, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मीनार के आधार है, तो मीनार का आधार मान लेते हैं, तो ये मान लो हमारा मीनार है, और मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, सरल रेखा मान लो ऐसे, तो एक 4 मीटर की दूरी पर बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर बिंदु है। तो भैया 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब 9 मीटर, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आगे वाली 9 मीटर दूरी है, वो आधार से ही इस वाले बिंदु की 4 मीटर दूरी है और आधार से ही इस वाले बिंदु की 9 मीटर दूरी है। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं 4 मीटर और ये लिखे दे रहे हैं 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 9 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो वो 4 मीटर है। तो इनके साथ आधार ये जो कोण बनना है वो पूरक कोण है, ठीक। तो पूरक कोण का मतलब है, पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, एक 45 तो दूसरा 45, एक 55 तो दूसरा कितना होगा 35 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो हम लोग पता नहीं कौन कितना डिग्री होगा, एक कौन होगा दूसरा कौन सा होगा, तो एक को मान लेते हैं थीटा। तो ये अगर थीटा हो गया तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 अगर थीटा मानते तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। इससे ये कोई जरूरी नहीं कि यही वाला हमेशा मानना रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, बी, सी और डी। अब उसने तो पूछा क्या है, उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम करेंगे क्या, पहले इस त्रिभुज में ले लेंगे एबीसी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है AB बटे आधार कितना है BC। यहाँ लिखे दे रहे हैं लंब बटे आधार ये होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर AB बटे BC हो गया। तो AB की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है और थीटा की जगह पे थीटा ही लिखा हुआ, तो AB की जगह पे AB लिख देंगे और BC की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, BC की जगह पे 4 लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज हमारा है A B D, कुछ लोग ले लेंगे A C D, फिर इसमें लगा देंगे tan 90 माइनस थीटा, वही गलत हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में लगाना है A B D, ये वाला त्रिभुज लेना है और त्रिभुज लेना है हमको A B D में। तो A B D में जब लगाओगे तो यहाँ लिखना जरा ढंग से, इस वाले में ये वाला थीटा कितना बनना 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लगाना है tan 90 माइनस थीटा बराबर में कितना लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब है AB बटे आधार कितना है BD, तो AB बटे BD लिखेंगे। तो भैया tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot थीटा और AB की वैल्यू हमें पता नहीं है और BD की वैल्यू 9 मीटर पता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब जरा देखो समीकरण 1 और 2 दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। जब दोनों का गुणा करेंगे तो tan, ये तो LHS LHS का गुणा होगा, RHS RHS का गुणा होगा। तो LHS में आएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, RHS में आएगा AB बटे 4 और AB बटे 9, AB बटे 4 गुणा AB बटे 9। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों के कट के कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये AB इंटू AB कितना हो जाएगा AB स्क्वायर, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 36 आएगा। तो अंडर रूट 36 से दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस का 6 और माइनस का 6, माइनस वाला छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ऊंचाई माइनस में हो नहीं सकती, इस वजह से प्लस का 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था और हो गया कि सिद्धम यानी हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? अब देखो, अब इसमें लिखा हो यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये सिद्ध करना है या नहीं ये बताना है। तो दिया क्या गया है, दिया है कि 3 cot A बराबर 4, ठीक, और हमें निकालना है, जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू
ये देखना कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इस टाइप बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये कॉट में अगर दिया हुआ कॉट साइन कॉस टेन कॉट जो भी दिया है उसके मल्टीप्लाई में, तो पहले उसको उधर भेज दो। तो जब उसको उधर भेजोगे तो यहाँ से बन जाएगा कॉट ए बराबर ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 3 हो गया। अब एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल जब बनाओगे तो जैसे देखो कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 4 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 यूनिट। वैसे तो हमको यहाँ के लगाना चाहिए, मगर जानते हो के जब लगा भी देंगे बाद में सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के यहाँ लगाने कोई मतलब नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी सी को मान के पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो के स्क्वायर 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो इधर से स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में जाएगा तो आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5। ठीक है, तो के बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो के की जगह 5 लिख सकते हैं। अच्छा वैसे भी हमें इसके हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण की जरूरत नहीं थी, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, tan a अगर cot a बराबर 4/3 है तो tan a यहीं से तुरंत निकल आएगा, कितना हो जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उल्टा कर दिया। अब tan a की वैल्यू यहाँ रख दी तो LHS जब सॉल्व करोगे LHS कितना है तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी निकली 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दो और बटे में 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में रहेगा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे तो ऊपर 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो भैया 16 से 16 कट जाएगा क्योंकि ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है और ये बीच वाले दोनों गुणा होते हैं। 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा 7 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये तुम्हारी वैल्यू आई 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 आ गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसको सॉल्व किया हमने, इसी वजह से कर्ण पहले निकाल लिया था क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे RHS को, तो RHS दिया तुम्हारा कितना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और बटे कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। भैया हर समान है तो ऊपर अंश जो होंगे वो डायरेक्ट घट जाएंगे, तो डायरेक्ट घटाओगे 16 माइनस 9 कितना आएगा 7 और 7/25। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू भी 7/25 आई थी और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू भी 7/25 आई है। इसका मतलब क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो ये बराबर ये होता है, ये तुम्हारा हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। और ये फार्मूले होते हैं, ये कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेंगे। ये फार्मूला होता है cos 2a का, ये भी फार्मूला होता है cos 2a का। ये cos 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos a और sin a होता है और ये cos का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में होता है। ये कक्षा 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद। और कुछ ठीक है।